इसका फंक्शन क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसका आपको क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो कैसे लगाओगे, तो कल हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिया था, तो उसी के आगे मान लो कोई नहीं लगा पाया तो ये देख ले एक बार। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था डोमेन के लिए स्क्वायर रूट के अंदर का जो डोमेन पार्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो मीनिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर नेगेटिव होगा तो इसका स्क्वायर रूट ही नहीं निकलेगा। तो मीनिंग ये डोमेन के लिए रियल नंबर के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, अब ए होगा ग्रेटर, तो इसका हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे, इसका आप फैक्टर करिए। तो फैक्टर करेंगे तो आपको फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फैक्टर क्या होगा, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, और सेकंड में क्या आ जाएगा, x माइनस 1, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए, यानी कि इसके जीरोज इस पॉलिनोमियल का मान क्या आ गया, 2 और -1। आप एक एक को जीरो करेंगे तो इसके जीरो आपको दिमाग में आ गया क्या है, 2 और -1, दैट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग पॉइंट। ओके, तो आप क्या करेंगे, रियल लाइन पे इसको स्प्लिट करेंगे। क्या हो गया, माइनस इन्फानाइट, यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस इन्फानाइट, और इसमें आपके पॉइंट क्या गया, क्या 1 और 2। एक क्या हुआ, पूरे रियल रीजन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। एक इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फानाइट टू 1, दूसरा 1 to 2, और तीसरा क्या था, 2 to इन्फानाइट। ओके, अब देखते हैं कि इस इन इंटरवलों के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो कोई एक वैल्यू, जैसे आपने सपोज किया 0, 0 कहाँ लाई करेगा, 0 देखिए यहाँ लाई करेगा, 1 से पहले आता है नंबर। 0 आपने एक अपने आप से चूज किया, 0 पे इसकी वैल्यू रखिए, क्या आएगा, रखो। तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू देखो हमने रखा किसकी, इस पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दिया हमने 0। तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2, 0 माइनस 1, क्या वैल्यू आ गया बताइए, पॉजिटिव आ गया। आपको सेंस आया, क्या वैल्यू आई, पॉजिटिव। तो मतलब कहेंगे यहाँ 1 से इन्फाइनाइट तक टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये अल्टरनेट इंटरवल में चलता है, 1 to 2 निगेटिव होगा और 2 to इन्फाइनाइट फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया, ठीक है। तो मीनिंग क्या होगा, जो आपका इंटरवल जिसमें आपका ए हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो मतलब पॉजिटिव कौन कौन सा है, ए है माइनस इन्फाइनाइट टू 1 और 2 to इन्फाइनाइट। तो डोमेन सेट जो होगा आपका यही होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा दैट इज होगा माइनस इन्फानाइट टू 1 रहेगा, तो इसलिए हम ग्रेटर ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन 2 भी रहेगा तो 2 to इन्फानाइट, दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। ओके, ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। तो डोमेन निकालना क्लियर हुआ तुम लोग को, कैसे निकालते हैं कि आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और देखेंगे कि इसमें फंक्शन इसमें ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और 0 करके फिर इसको स्प्लिटिंग कर देंगे और स्प्लिटिंग पे इसकी वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया, स्क्वायर रूट का ये क्लियर। और रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज, रेंज ऑफ गया, क्योंकि हमेशा ये हमेशा पॉजिटिव, कभी तो नेगेटिव होगा ही नहीं। इसका भाई देखो, कोई भी वैल्यू आपने रख दिया तो ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू, इट नेवर गिव द नेगेटिव वैल्यू। जैसे हमने 1 रख दिया, तो 1 रखेंगे तो देखो 1 माइनस 3 प्लस 2 दैट इज 0, यानी कि 0 से कम इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, यानी कि 0 to लेके इन्फाइनाइट तक इसका रेंज रहेगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को, कैसे आप डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। यस, ये आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया। एक क्वेश्चन और ले लो,
स्क्वायर रूट का फंक्शन का जैसे हमने ले लिया सपोज एफ एक्स इज उल्टा ले लिया, जैसे हमने ले लिया 4 माइनस मान लीजिए 3x है और माइनस एक्स स्क्वायर है। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन आल्सो। इक्वेशन 1 था और डेट इज इक्वेशन 2। सेम प्रोसेस आपका लगेगा, समझे? तो इसका कैसे लगाएंगे? तो सेम वर्क करिए। तो फॉर डोमेन क्या हो जाएगा? फॉर डोमेन दैट इज 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, तो अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0। ओके, अब इसका फैक्टर करो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। यहाँ पे आप +3 कर लो, इसका +3 पे लगाइए, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ओके, इस पे क्वेश्चन लगाओ। तो अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा, +1 कॉमन x माइनस 4 दैट इज लेस देन 0। तो एक ब्रैकेट में क्या गया? x माइनस 4, दूसरे में क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इज लेस देन 0। देखिए पिछले बार क्या था? ग्रेटर देन 0, इस बार क्या हो गया? लेस देन 0। तो अब इसमें स्प्लिटिंग पॉइंट कौन कौन सा होगा? यस, तो यहाँ स्प्लिटिंग पॉइंट आपका मिल गया, एक मिल गया x इजकल टू 4, यानी कि इसको 0, इसका 4 आ गया। यहाँ पे एक x इजकल टू -1। अब रियल लाइन आप ड्रा करिए, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? -1, यहाँ पे 4। अब एक इंटरवल देखिए किसमें इसका वैल्यू 0 है, ठीक है? तो -1 +1। अब देखो मैंने बताया एक वैल्यू ले लो, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट क्या है? 0 बीच में आएगा, यहाँ कहीं -1 और 4 के बीच में आएगा 0। तो इस पर वैल्यू पुट करो, किसमें? इस वाले में, इस जो आपका है इसमें 0 पुट कर दीजिए। तो क्या होगा? 0 माइनस 4 एंड 0 + 1, वैल्यू क्या आ गया? निगेटिव आ गया। वैल्यू क्या गई? निगेटिव। तो यानी कि आप कहेंगे पूरे इंटरवल में वैल्यू निगेटिव, अल्टरनेट चलते हैं, चाहे आप चेक कर लेंगे ये हमेशा अल्टरनेट चलते हैं। तो और हमारे सोल्यूशन में क्या है? ये वैल्यू हमेशा निगेटिव होनी चाहिए। तो हमारा डोमेन में कौन सा आएगा? -1 से 4। तो डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ इज -1 to 4। और रेंज क्या होगा? रेंज हमेशा क्या है? पॉजिटिव होता है। तो 0 to इनफाइनाइट। तो मैं समझता हूँ डोमेन रेंज समझे? यस, रिप्लाई करो तो आगे बढ़ें। ये स्क्वायर रूट फंक्शन के डोमेन रेंज हो गया, तो रेशनल कराएं। ओके, ठीक है? तो अब रेशनल फंक्शन नेक्स्ट है आपका है, दैट इज रेशनल फंक्शन। ओके, तो रेशनल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज देखते हैं। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन? और इसके ग्राफ कैसे बनेंगे सभी को देखते हैं। तो अगला है हमारा रेशनल फंक्शन। हाँ, नेक्स्ट है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, तो रेशनल फंक्शन किसको कहेंगे? ए फंक्शन एफ एक्स इज ए रेशनल फंक्शन whose fractional form, whose numerator and denominator are any polynomial। ठीक है, p एंड q क्या है? एनी पॉलिनोमियल।
मतलब क्या है, एफ एक्स इज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल देन दिस इज रेशनल फंक्शन। इसको आप क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं और इसका हम ग्राफ बनाते हैं। जैसे आप फेमस हो इससे, एफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स। तो एफ एक्स इज 1 अपॉन एक्स ये क्या है, एक फंक्शन है। तो यहाँ पे 1 भी एक आपका पॉलिनोमियल है कांस्टेंट, और x भी एक पॉलिनोमियल लीनियर है। तो एक फ्रैक्शन है, फॉर्म में होता है, उसको हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। तो इसका आप पहले ग्राफ बनाइए, उससे सीखिए। तो ग्राफ बनाएंगे तो कुछ पॉइंट लीजिए। जैसे पॉइंट आपने लिया कुछ आपने पॉइंट्स लिया, एक्स लिया और यहाँ पे एफ एक्स है। अब हमने बता दिया वाई नहीं लिखेंगे, एफ एक्स लिख देते हैं। वाई की जगह पर क्या लेते हैं फंक्शन को, एफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। एक्स की वैल्यू आपने जीरो पुट, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं पुट करिए, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 हो गया। 3 पुट करेंगे क्या आएगा, 1/3 आएगा। -1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा। -2 पुट करेंगे -1/2 आ जाएगा। -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/3। समझे? यानी कि देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम यक्स बढ़ाते जा रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत बड़ा नंबर ले लें, मान लिया 1000 ले लें। अब ध्यान दो, 1000 ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/1000 है ना। तो यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमने ऊपर ले लिया 1/1000, तो नीचे क्या वैल्यू आ रही है, 1000 आ जा रही है। और जैसे जैसे हम कम वैल्यू एक्स की ले रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हमें एक सीख मिली क्या, कि अगर हमने एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ ले रहे हैं तो हमें दिखाई पड़ रहा है एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जा रही है, देखो ध्यान से, इन्फानाइट की तरफ जा रही है। मेरी बात समझ में रहा है? जैसे जैसे देखो एक्स की वैल्यू हमने जीरो लिया, जैसे जीरो के करीब लिया, जैसे 1/1000 लिया एक्स की वैल्यू, तो क्या रहा है, एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जा रहा है, 1000। जैसे 1 लाख लेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, है? मतलब एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जैसे जैसे जा रहा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। ऐसे उल्टा एक्स की वैल्यू हमने इन्फानाइट की तरफ ले गए तो हमें एफ एक्स की तरफ वैल्यू क्या हो रही है, जीरो की तरफ दिखाई पड़ रहा है। ध्यान दो, जैसे 1000 लिया तो 1/1000 आ गया, 1 लाख लेंगे तो 1/1 लाख, लगभग लगभग जीरो, 1/1 लाख क्या होगा, लगभग लगभग जीरो के बराबर है। तो मीनिंग क्या है कि यक्स बढ़ा रहे हैं तो एफ एक्स कम होता जा रहा है उसी के रिस्पेक्ट में, और यक्स बढ़ा रहे हैं तो एफ एक्स क्या हो, कम होता जा रहा है। तो अब हमें इसको ग्राफ बनाना है, और ध्यान दो दोनों चीज़ें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में घटनाएं हो रही हैं। देखो जैसे 1 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 1 1 ए बी, 2 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 -1 ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और -1 -1 क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, -2 -a थर्ड क्वाड्रेंट। यानी ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो कैसे बनता है ग्राफ इसका, ये इसका ग्राफ हमें बनाना है किसका, 1/x का। तो ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आ जाएगा आपका। यहाँ पे x है, यहाँ पे आपका x, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब देखो इसको हम समझा सकते हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे हम इन्फानाइट की तरफ जा रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है। यहाँ जैसे जैसे x की वैल्यू जीरो की तरफ जा रहे हैं, एफ एक्स इन्फानाइट की तरफ जा रहा है। समझे? तो ये है आपका 1/x का ग्राफ। अब ध्यान से देखो, ग्राफ क्लियर हुआ तुम लोगों को? अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमें समझ में आया कि एफ एक्स जो ग्राफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो एक वैल्यू पे ध्यान दो, जीरो पे,
जीरो पे हम देखिए यक्स की वैल्यू अगर जीरो लें तो एफ एक्स का कहीं फोटो ही नहीं आ रहा है, यानी कि यक्स इजकल टू जीरो कहेंगे फिगर से कि यक्स इजकल टू जीरो जो है डोमेन में है ही नहीं है ना, और रेंज में भी यक्स जीरो है नहीं। ये फिगर से हम देख रहे हैं। देखो डोमेन हमने कैसे दिखाना बताया था कि यहाँ से देखो और इस पर वाई एक्सिस के ऊपर देखो कहीं फिगर दिखाई पड़ रहा है ऊपर या नीचे, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, यानी कि जीरो जो है इसके डोमेन में नहीं है। रेंज में बताया था इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल चलते हैं, कहीं देखिए कोई लाइन नहीं दिखाई पड़ रही इधर ना इधर, तो मतलब ये रेंज नहीं है। ये फिगर से क्लियर हो गया। तो इसको हम मैथमेटिकल कैसे करेंगे, तो देखिए मैथमेटिकली आप डोमेन एंड रेंज कैसे निकालेंगे। अब देखिए फिगर से तो समझ में आ गया ना कि इसके डोमेन एंड रेंज में आपका क्या नहीं है, तो फिगर से समझ में आया कि डोमेन में रियल फंक्शन में से जीरो नहीं है। तो इसको कैसे लिखते हैं, पूरे रियल नंबर में से जीरो नहीं, तो आर रियल नंबर का सेट है उसमें से जीरो नहीं है। ऐसे रेंज में क्या है, रेंज ऑफ एफ में आर माइनस जीरो, आर माइनस जीरो नहीं है, यहाँ भी आर माइनस जीरो नहीं है ना। अब मैथमेटिकली कैसे करेंगे, देखिए डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। इसको देखिए कैसे देखते हैं, तो इसको आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका फंक्शन जो था एफ एक्स इज 1/x, ठीक है। अब आप जानते हैं कि डोमेन क्या होता है, यक्स की सारी वैल्यू के लिए एफ एक्स की क्या वैल्यू होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। बार बार डोमेन हमने आपको समझाया, व्हाट इज डोमेन। डोमेन मीन्स, ये अपने दिमाग में बनाना है, रखना है, द वैल्यू ऑफ यक्स फॉर विच एफ एक्स गिव रियल डेफिनिट, मतलब डेफिनिट रियल नंबर, ठीक है। कैसा देना चाहिए, डेफिनिट मतलब कि एक फिक्स नंबर चाहिए, ठीक है। अब देखो हमने अगर इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स है 1/x, अगर हमने यक्स की वैल्यू पुट कर दिया जीरो तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट, तो डेफिनिट है ही नहीं है, मतलब ये जीरो में नहीं होगा। तो हमारा मैकेनिज्म क्या होगा, रूल क्या होगा, कैसे हम लगाएंगे क्वेश्चन को कि डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो, डिनोमिनेटर फंक्शन, ठीक है, इज नॉट जीरो। हमारा एम क्या होगा, फॉर डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, समझे। तो जीरो नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, तो इसको क्वेश्चन में क्या करेंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको नॉट जीरो, यहाँ पे यक्स है, यक्स इज नॉट जीरो, तो मतलब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ, तो यानी कि रियल नंबर में से जीरो को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दैट इज डोमेन ऑफ यक्स आ गया। और रेंज कैसे निकालते हैं उसको देखो, डोमेन समझ में आया, डोमेन मतलब क्या हो गया कि रियल नंबर में से उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, दैट इज डोमेन, यानी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, कभी जीरो नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे यक्स है, यक्स को आपने जीरो कर दिया, नॉट जीरो, तो यानी कि वो पूरे रियल नंबर, और रियल नंबर मतलब क्या, आर मतलब हमने बार बार बताया आर क्या है, आर जो होता है आपका माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक पूरे नंबर हैं, तो इसको हम कहते हैं रियल सेट, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, तो आर में से जीरो क्या हो गया, निकल गया। ओके, ये समझ में आया ना। ओके, अब आते हैं अगला, रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं घर वाला, रेंज, हाउ टू फाइंड द रेंज। रेंज निकालने का मैकेनिज्म देखिए रेशनल इक्वालिटी में कैसे निकालते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज
रेंज क्या होता है? रेंज बताता है द वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एक्स होता है इन रियल नंबर, इन रियल सेट, इन आर। ओके, तो अब देखिए आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसका हमें रेंज निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं, रेशनल में क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिए, लेट करेंगे एफ एक्स को ले लेंगे वाई, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 1/x, और यक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकाल लेंगे, उल्टा कर लेते हैं, तो यक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। अब इसका अभी आप देखिए किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तो वही किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तो y सेम, यानी कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है रेंज निकालने का मेथड। तो रेंज ऑफ आर क्या होगा, आर डिफरेंस फ्रॉम, समझे? तो रेशनल के काम में, फंक्शन के केस में बहुत आसान है, क्या कर देंगे, एफ एक्स को क्या लेट कर देते हैं, वाई, और वाई को किसका फॉर्म में बना देते हैं, यक्स के फॉर्म में, तो यानी यक्स यहाँ लाएंगे तो वाई जाहिर सी बात है यहाँ आ जाएगा। और देखेंगे वाई किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, तो जिस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा वही पूरे रियल सेट में नहीं रहेगा, तो रियल नंबर पूरा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट होगा, उसमें 0 ऐसे ही भी नहीं रहेगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, आर डिफरेंस फ्रॉम 0 आ जाएगा। ओके, तो दैट इज द मेथड टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसका डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। ये बात समझ में आया तुम लोग को? छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, तो आगे बढ़ें। यस, रिप्लाई करो जल्दी से। ठीक है, ओके गुड। तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा रहेगा। अब इसका हम डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, मान लिया हमने एफ एक्स ले लिया, x माइनस 2/x+3। ओके, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। आल्सो ड्रा द ग्राफ, और इसका ग्राफ भी आप बनाइए। देखिए आप लोग को इस चैप्टर को पढ़ना है तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लगाइएगा। एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी की आती है ना, उसे डाउनलोड कर लो, उससे क्वेश्चन लगाना, या तो जो नहीं होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से ले लेना, डाउनलोड कर लेना। तो हमेशा एक चैप्टर को एग्जाम्पलर से लगाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डोमेन एंड रेंज निकालना। तो डोमेन के लिए हमने क्या बताया था, डिनोमिनेटर इज नेवर 0, तो डोमेन के लिए क्या होगा, x+3 इज नेवर 0, तो यानी x की वैल्यू कभी 3 नहीं होगा, -3 कभी नहीं होगा, तो यानी कि डोमेन आ गया, डोम ऑफ f जो होगा r डिफरेंस फ्रॉम -3 आ जाएगा। ओके, अब रेंज, अगला आ गया रेंज। रेंज के लिए रेंज ऑफ f, तो हमने क्या बताया था, आप लेट कर लेंगे एफ एक्स क्या है आपका, y है, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 2/x+3। अब इसको फंक्शन ऑफ x बनाइए, तो y इंटू x+3 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब ये जाएगा y(x+3y) इज इक्वल टू x माइनस 2। इसको इधर कर दीजिए, तो ट्रांसफ़र करिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 -3y, तो x कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x आपका क्या आ जाएगा, कॉमन। देखिए x कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 + 3y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए,
देखो ध्यान से, यक्स की वैल्यू आ जाएगी यक्स इज इक्वल टू -2 + 3y अपान y -1। ओके, अब देखिए फंक्शन आप यक्स किसके फॉर्म में हो गया, y के फॉर्म में। फंक्शन आप यक्स किसके फॉर्म में हो गया, y के। अब किस वैल्यू के लिए, फिर इसको देखिए किस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है, तो जाहिर सी बात है y = 1 पे। तो फॉर रेंज, तो क्या करेंगे, एक सेकंड यहाँ से, फॉर रेंज, तो यहाँ रेंज आ जाएगा सो दैट y -1 इज नेवर 0, यानी y इज नॉट 1। y की वैल्यू क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ यक्स क्या आ जाएगा, r डिफरेंस फ्रॉम 1। समझे, दैट इज रेंज ऑफ। तो पहला डोमेन एंड रेंज क्लियर हुआ तुम लोग को, यस, दैट इज डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है। डोमेन में क्या होता है, डिनोमिनेटर नेवर 0, और रेंज के लिए क्या करना है, एफ एक्स को क्या लेट करना है, y, और y को किसका फंक्शन बनाना है, यक्स का, और उसके बाद इसको बना देंगे। ओके, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, आप वो वाली बुक अरिहंत पब्लिकेशन वाली ले लो, प्लेइंग विद ग्राफ, मंगवा लो, बहुत यूजफुल है आपके लिए। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो मैं बना देता हूँ। अब देखो किस पॉइंट पे नहीं है, -3 पे, तो यानी कि आप इसमें से एक लाइन ड्रा करेंगे, y = -3 पे डिफाइंड नहीं है, तो -3 कहाँ आएगा, ए नीचे आएगा, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दीजिए, y = -3। हमने क्या ले लिया, ये कौन सा है, ये आ जाएगा, किस पॉइंट पे है, अरे गलत हो गई, यक्स की वैल्यू है ना, सॉरी, कौन सी वैल्यू है, यक्स की वैल्यू -3 है ना। तो यानी कि आप एक लाइन ड्रा करेंगे, क्या, यक्स = सॉरी कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ क्यों चले गए, यहाँ पे आ गया, यक्स = क्या है, यक्स = -3, एक लाइन ड्रा हो गई, यक्स = -3 की लाइन पहले ड्रा कर लिया। अब देखो दूसरा क्या है, किस पॉइंट पे नहीं, 1 पे, तो यानी कि एक लाइन ड्रा कर लेंगे, y = 1 की लाइन ड्रा कर ली। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे आपका 1/x का है, तो यानी कि उस पर इनफाइनाइट हो रहा था, तो आपका ग्राफ वही चीज़ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा 0 की तरफ, दैट इज डोमेन, ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ये इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर जाएगा। सेम 1/x का ग्राफ है, लेकिन ये क्या हो गया, 1 एंड -3 और 1 पे क्या हो गया, नॉट डिफाइंड है, तो इसको आप हटा दिए। समझे, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। तो ये रेशनल फंक्शन हो गए। तो कुछ समझ में आया रेशनल फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालना, यस, रिप्लाई करो तो अगला बताएं। ओके, थैंक यू। अब अगला लेते हैं, जरा इसमें और टफ थोड़ा करते हैं, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। हमने थोड़ा सा इसमें स्क्वायर रूट भी बनाते हैं, इसमें बना देते हैं स्क्वायर रूट करते हैं इसी का, व्हाट इज द डोमेन एंड फंक्शन ऑफ √x - 2, इसका कर दिया, ठीक है, एक इसका फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ √x - 2 अपॉन x - 3। चलिए बताइए इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा। तो देखिए दो चीज़ों से है, एक तो आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्या देख रहे हैं कि ये जो है डोमेन के लिए x - 2 अपॉन x + 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होगा, r = 0 होगा। भाई डोमेन के लिए पहले स्क्वायर रूट क्या बताया हूँ, ऑलवेज ग्रेटर देन r = 0, ठीक है ना। तो अब देखो किस किस पॉइंट पे स्प्लिटिंग है, तो जाहिर से बात है आपको एक मिल जाएगा, यक्स इसकी नेचर कब कब टूट रही है, तो बहुत आसान है,
2 पे और -3 पे। किस किस पॉइंट पे मिल गया? 2 और -3। अब आप इसको ड्रा कर दीजिए, यहाँ माइनस इन्फानाइट है, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस इन्फानाइट। ओके, और पॉइंट क्या आ गए? एक आ गया -3, एक आ गया 2। अब देखो किस में प्लस है किस में माइनस, तो इसमें रखिए वैल्यू। किस में रखते हैं? इसमें वैल्यू रखिए। एक वैल्यू हमने रख लिया 0। 0 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं बीच में आएगा, आएगा ना। -3 और 2 के बीच में क्या आता है? ये 0 नहीं आता है यहाँ। तो ये आप अपने आप से चूज किए, यहाँ रखो 0। तो 0 - 2 अपॉन x प्लस 0 + 3 क्या हो गया? निगेटिव वैल्यू है, यानी कि -2/3 है ना। और ये कैसा वैल्यू है? निगेटिव। तो अल्टरनेट चलता है, यानी कि ए वाला निगेटिव है, ए वाला पॉजिटिव होगा, ए भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और लेना कौन सा इंटरवल है? पॉजिटिव। यानी कि आपके रिजल्ट में आएगा -∞ to 3 और 2 to ∞। तो आपका कौन सा हो गया? -∞ to -3 यूनियन आपने देखा क्या? 2 to ∞। लेकिन अभी हमारा सही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं डिनोमिनेटर भी जो होता है क्या? रैशनल फंक्शन में इज इट नेवर 0। तो यानी कि एक चीज़ और देखना होगा क्या? कि x की वैल्यू कभी x + 3 कभी 0 नहीं होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 कभी नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ देखो ध्यान से, मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है और इधर क्या लगाया है? ग्रेटर ब्रैकेट। यानी कि 2 आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन 3 आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा क्या? डोमेन ऑफ f। समझ में आया? क्यों यहाँ स्मॉल ब्रैकेट हमने लगाया, समझे? क्यों? क्योंकि आपका 3 पॉइंट जो है आपके उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि 3 रखते क्या देखो 1/∞ हो जाएगा, तो हमने 3 को निकाल दिया। तो आपका डोमेन में कौन सा आएगा? -∞ to 3 यूनियन 2 to ∞। समझे? तो दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया। बात सबको समझ में आ गई ना? ऐसे ही अब आप रेंज भी निकाल सकते हैं। तो रेंज क्या होगा? चलो रेंज निकालो आप लोग। तो रेंज के लिए हमने क्या ले लिया? रेंज यहाँ पे लगा दे ना। हाँ, रेंज के लिए क्या हो गया? y = लिखेंगे x - 2 अपॉन x + 3। फंक्शन बना दीजिए तो y² क्या हो जाएगा? x - 2 अपॉन x + 3। इधर कर दीजिए तो y² x + 3 और x - 2 आ जाएगा। x का फंक्शन बनाइए तो y² + 3y = x - 2 आ गया। x को इधर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? y² - 1 आ जाएगा। x को यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा क्या? 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 3y² आ जाएगा। तो x = क्या हो गया? माइनस कॉमन 2 + 3y² अपॉन y² - 1 है ना। तो आप देखिए डिनोमिनेटर नेवर 0, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? y² - 1 नेवर क्या होगा? आपका 0 नहीं आएगा। यानी कि y की वैल्यू क्या होगी? y² नेवर 1, यानी कि y की वैल्यू कभी क्या है? ±1 नहीं होगी। तो रेंज ऑफ f में क्या आ जाएगा? r में से आप -1 और 1 को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो दैट इज रेंज। समझे? तो ये है डोमेन एंड रेंज निकालने का मेथड। तो स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन रेंज क्लियर हुआ तुम लोग को जी? हैं? यस। तो दैट इज यहाँ पे -1 1 नहीं होगा और डोमेन में क्या होगा? ए वाला चलेगा। दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, थैंक यू। तो ये आपका डोमेन एंड रेंज आ गया। अब अगला देखते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं फंक्शन में। आज मॉडुलस फंक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, कल कराएंगे, ठीक है? नोट हो गया?